छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक छन्नी साहू पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया था। उस समय विधायक छन्नी साहू एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंची थी। हमारे साथ छन्नी साहू विधायक कांग्रेस खुद हमारे साथ है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये हमला कौन किया था और इसके पीछे क्या वजह है। मैडम, आप जब प्रोग्राम में थी जी, अचानक आप पे हमला होता है। आप एक कांग्रेस की विधायक है और कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, प्रतिदिन के भांति उस दिन भी कल कार्यक्रम ग्राम पंचायत जोंधराम जी एक गांव वाले के मांग के अनुरूप महिला सामुदायिक भवन में दी थी, जिनका प्रशासनिक सूत्र में मिले। उनका भूमि पूजन के लिए गांव वाले ही बोले कि रविवार के दिन हम त्यौहार रखते हैं मैडम, रविवार को त्यौहार रखिए और आपको आमंत्रित करेंगे करके। कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी था, वर्चुअल तहसील का उद्घाटन भी हुआ। मैं लेट भी हो गई थी कार्यक्रम में, ऐसे 2 बजे जाना था, लेकिन मैं 5:30 बजे पहुंचने के बाद अच्छे से गांव वाले के साथ भूमि पूजन किए। भूमि पूजन करने के बाद मेरे साथ जनपद सदस्य थे, पूर्व जनपद सदस्य, दोनों भाषण दिए। फिर गांव वाले का कहना था कि एक कार्यक्रम, मैडम के बोलने के पहले कार्यक्रम बच्चों का कार्यक्रम थे, तो वो बच्चों ने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करते करते अचानक से वो लड़का आया पीछे से, और पीछे से आकर बाल पकड़ के चाकू गले में डाला। गला में डाले तो मैं अपने हाथ ऐसा रखी, फिर रखने के बाद जो चाकू के धार है वो कलाई में आए। फिर जैसे ही पीओसी लोग आए। एक बार मुझे बताइए कि आप जब हुआ हमला तो आप किस पोजीशन में थी और कैसे हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ, पूरा ये बताइए, दूर से लेना। जी, जैसे गांव में जाते हैं तो गांव वाले मुख्य अतिथि के लिए अच्छे से कुर्सी रखे रहते हैं, उसी कुर्सी में बैठी थी। पूरा बताइएगा कैसे आपने किया सारी चीज़। अच्छे से बैठी थी, मैं ऐसे ही बैठी थी, सर ढकी थी, जैसे सर ऐसे ढकी रहती हूँ वैसे ढकी थी। फिर पीछे से लड़का आया, पल्लू खींचने के बाद बाल पकड़ने के बाद मैं जस्ट ऐसे सिर ऊपर किए, तो सिर ऊपर करने के बाद फिर वो बाल पकड़ के चाकू यहाँ पे मारने वाला था, तो मैं हाथ ऐसे किए, हाथ की तो उनके चाकू के पहले मेरे कलाई चले गए, तो कलाई में ही उनका चाकू का धार इसी में लगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वो बाल नहीं पकड़ता तो वो सीधे यहाँ रहता और कुछ भी। जी, कुछ भी हो सकता था। ये बताइए, ये जो चूक आप देख रहे हैं, आप एक एमएलए हैं, नक्सलाइट क्षेत्र में रहते हैं, एमएलए के भरी सभा प्रोग्राम में कोई आकर हमला करता है तो किस तरह से चूक देखते हैं सरकार? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, हम जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और जनता आते हैं, बात करते हैं, वो कोई भी प्रकार के अपना समस्या नहीं रखे, ना कोई भी प्रकार के अपनी बात नहीं रखे। और कौन जानेंगे कि ऐसा अचानक करेंगे, तो हमारे राइट साइड ही पूरे पीओसी लोग ही थे और उन लोगों के आशीर्वाद, मतलब हम मेरे क्षेत्र का जनता का आशीर्वाद, मेरे पीओसी के सहयोग से, जवानों के सहयोग से ही मेरी जान बची है। क्या मानते हैं इस हमले के पीछे क्या हो सकता है? क्योंकि अभी इलेक्शन है, चुनाव से पहले आप एमएलए के ऊपर, सिटिंग एमएलए के ऊपर हमला, क्या कौन हो सकता है? क्या देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी बलिदानी की पार्टी से नाम से जाना जाता है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिनके दादी को पूरा आतंकवादी ने उड़ा दिए थे, राहुल गांधी जी को, फिर भी उन्होंने अपने बाप के हत्यारों को, अपने दादी के हत्यारों को माफ़ किए। मैं भी चाहे मेरे पर्सनल की तरफ से मैं भी माफ़ करती हूँ। और निश्चित रूप से एक घटना नहीं होना चाहिए, जो घटना घटी एक निंदनीय घटना है और इनका जांच का विषय है और जांच पुलिस प्रशासन कर रही है। जिस प्रकार से आएगी जांच के हिसाब से कार्रवाई होगा। नहीं, लेकिन मेरा कहना ये है कौन हो सकता है, क्योंकि इतना तो अंदाज़ा हो सकता है क्योंकि चुनाव के कुछ दिन पहले कुछ बातें भी आ रही है कि क्या कोई आपसी प्रतिद्वंदी होगा जो। देखिए, मैं बोली ना कि जांच के विषय, जब जांच होगा तभी पता चलेगा कि किनका हाथ है, क्या है, कैसा है। क्या लगता है अभी आपका जनाधार, अभी तो खुज्जी विधानसभा में आप प्रचार में कर रहे हैं जी, क्या टिकट मिलने के आसार है? और वो शिष्य नेताओं का हाथ है, हम अपनी मेहनत कर रही है, बाकी काम ऊपर वाले का हाथ है। काम की अगर बात करें तो काम क्या अधूरा है जो आप अगर आ जाती है, टिकट मिल जाता है तो करेंगी? जी। और क्या ऐसे ख्वाहिश है जो आगे आप करना चाहेंगे इस क्षेत्र में? देखिए, हमारी सरकार में तो जो बहुत पुराने जो काम रुकी थे, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल तक सरकार थी और गृह जिला राजनांदगांव का रमन सिंह का था।
और फिर भी दुर्भाग्य कहा जाए कि गृह जिला राजनांदगांव था, फिर भी इस जिला का कोई भी प्रकार की विकास नहीं हुआ था। लेकिन हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में विकास हुआ, ये नहीं बोल सकती। लेकिन 5 साल में कौन कौन स्थिति से गुजरना पड़ा सरकार को, चाहे कोरोना महामारी, फिर भी कोरोना महामारी, इतने बड़े महामारी होने के बाद भी बहुत ही अच्छा ढंग से क्षेत्र में विकास हुआ है। कुछ कुछ जगह बचा है, कुछ कुछ रोड बचे हैं, तो निश्चित रूप से फिर से हमारी सरकार बनेगी तो वो काम भी पूरा करवाएंगे। मुझे एक बात याद आ रहा है, आप वही एमएलए हैं जिन्होंने जब आपकी सिक्योरिटी को आपने लौटा दिया था सरकार से, वो क्या था, क्यों लौटा दिया था? ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बीती हुई बात मैं पुराना और ताज़ा नहीं करना चाहती। आपने मंगलसूत्र भी किए था, क्या था, बहुत थोड़ा वो भी समझदार हूँ आप, उनको भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी खुज्जी विधानसभा की विधायक छन्नी साहू, जिन्होंने बताया कि हमले के पीछे जो था उसका क्या मकसद था, पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे अभी कहा कि जो हमलावर है उसे हमने माफ़ कर दिया है। दिलीप शर्मा, एबीपी न्यूज़, राजनांदगांव, खुज्जी।